तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कैसे इस अलजेब्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में अपन को गिवन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी की वैल्यू रूट 2 है और ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड की वैल्यू 0 है और पूछा है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले हम एक्स ए बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू रूट 2, ये पहले इस इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं। एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इक्वल्स टू रूट 2। अब इस इक्वेशन को हम स्क्वायरिंग कर लेंगे। ठीक, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ओके, हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2 का स्क्वायर। ओके, अब ये तो आपको पता है ना, ये तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये चीज़ तो आ गई है ना। और इसका फॉर्मूला रहता है, आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, पता होता है आपको है ना। ये जो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी का होल स्क्वायर है, ये तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। मतलब हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस 2xy बाई ए बी प्लस 2yz बाई बी सी प्लस 2xz बाई ए सी इक्वल्स टू, ये रूट 2 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा, फिर क्या हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स को अपन अगर देखें, जैसे कि 2xy बाई ए बी और 2yz बाई बी सी और 2xz बाई ए सी, ठीक है। इन तीनों टर्म से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तीनों टर्म से अपन 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2xy बाई ए बी की जगह पे बचेगा xy बाई ए बी और यहाँ पे 2yz बाई बी सी की जगह पे बचेगा yz बाई बी सी और इधर 2xz बाई ए सी की जगह पे बचेगा xz बाई ए सी इक्वल्स टू 2। अब तक अपन को जो करना था अपन ने कर लिया। अब इसके बाद क्रिटिकल स्टेप है, ठीक। अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर तीन फ्रैक्शंस को देखें, कौन से तीन फ्रैक्शंस, एक्स वाई बाई ए बी, वाई जेड बाई बी सी और एक्स जेड बाई ए सी, इन तीनों फ्रैक्शन को अगर देखें तो अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि कैसे भी करके हम इन तीनों फ्रैक्शंस को, ठीक, इन तीनों के तीनों फ्रैक्शंस को कैसे भी करके एक्स वाई जेड बाई ए बी सी के फॉर्मेट में लाए। हमारा मेन मोटिव यह है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो तीनों के तीनों फ्रैक्शंस है उनको कैसे भी कुछ जुगाड़ लगाने के बाद हम उनको एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई ए बी सी के फॉर्मेट में लाए, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इस पहले फ्रैक्शन को देखिए, हमारे पास जो एक्स वाई बाई ए बी है, अगर हमें इसको एक्स वाई जेड बाई ए बी सी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है ना, न्यूमरेटर में एक्स वाई, तो हमें पहले उसको एक्स वाई जेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में हमें यहाँ पे जेड का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ओके, ठीक। अब जब यहाँ पे जेड का मल्टीप्लिकेशन किया तो नीचे इधर जेड का डिवीजन भी करना पड़ेगा, तो अपन कर लेंगे, ओके। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमें इस ए बी को ए बी सी में बनाना है तो हमें यहाँ पे सी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। नीचे यहाँ पे सी का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो न्यूमरेटर में भी सी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा अगेन। और हमारे पास फिर अगर सेकंड फ्रैक्शन को देखें, जो हमारे पास वाई जेड बाई बी सी है, अगर हमें इसको एक्स वाई जेड बाई ए बी सी के टर्म में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर न्यूमरेटर में एक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। और क्योंकि हमने एक्स का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में किया तो इसका मतलब हमें एक्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स इंटू बी सी और
इस BC को ABC बनाने के लिए इधर A का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में A का मल्टीप्लिकेशन किया तो इधर न्यूमरेटर में हम A का मल्टीप्लिकेशन फिर भी कर देंगे। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड फ्रैक्शन है XZ/AC, ठीक, जो ये रह गया, तो हमें अगर इस XZ/AC को XYZ डिवाइडेड बाई ABC के फॉर्मेट में लाना है तो हम यहाँ पे पहले इस XZ को XYZ बनाना पड़ेगा। अगर बनाना है तो फिर यहाँ पे तो हमें यहाँ पे XZ के पास Y का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और क्योंकि हमने Y का मल्टीप्लिकेशन ऊपर न्यूमरेटर में किया तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी Y का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, और सिमिलरली जैसे कि अगर हमें इस AC को ABC बनाना है तो हमें डिनोमिनेटर में B का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और क्योंकि हमने B का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में किया तो ऊपर में भी B का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y² प्लस z²/c²। ठीक है, अब अगर हम इसको इन तीनों के तीनों फ्रैक्शन को अगर हम XYZ डिवाइडेड बाई ABC के फॉर्मेट में लिखे तो हमारे पास आ जाएगा XYZ इंटू C ABC इंटू Z प्लस XYZ इंटू A डिवाइडेड बाई ABC इंटू X। सिमिलरली इधर XYZ इंटू B डिवाइडेड बाई ABC इंटू Y इक्वल्स टू 2। ओके, हमने ले आए तीनों के तीनों फ्रैक्शंस को एट द एंड XYZ डिवाइडेड बाई ABC के फॉर्मेट में, है ना। अभी हमारा मेन मोटिव यही है कि इन तीनों फ्रैक्शन से हम XYZ डिवाइडेड बाई ABC को कॉमन निकाल लें। ठीक, तो अपन कॉमन निकाल लेंगे इधर बाहर, तो अपन इधर बाहर XYZ बाई ABC को तीनों फ्रैक्शन से कॉमन निकाल लिया है। ठीक, जब हम इस पहले वाले फ्रैक्शन को XYZ इंटू C डिवाइडेड बाई ABC इंटू Z, जब हम इस पहले वाले फ्रैक्शन से XYZ डिवाइडेड बाई ABC कॉमन निकालेंगे तो इसके जगह पे बच जाएगा क्या, C/Z। सिमिलरली अगर हम सेकंड फ्रैक्शन से XYZ डिवाइडेड बाई ABC, ठीक, अगर हम सेकंड फ्रैक्शन जो कि हमारे पास XYZ इंटू A डिवाइडेड बाई ABC इंटू X है, अगर हम सेकंड फ्रैक्शन से XYZ डिवाइडेड बाई ABC कॉमन निकाल ले तो हमारे पास बचेगा क्या इसके जगह पे, इसके जगह पे बच जाएगा हमारे पास A/X। सिमिलरली थर्ड फ्रैक्शन से अगर हम XYZ डिवाइडेड बाई ABC को कॉमन निकाल लें तो उसके जगह पे बच जाएगा B/Y। ओके, तो अब आप समझ रहे होंगे। अभी यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हमारे पास फॉर्म हो रही है वो है C/Z प्लस A/X प्लस B/Y, और इस क्वांटिटी की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में पहले गिवन थी। यहाँ पे चेक करिएगा, A/X प्लस B/Y प्लस C/Z की वैल्यू 0 है, तो अपन इधर 0 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसके जगह पे, है ना। हमारे पास आ जाएगा x² प्लस A² प्लस y²/B² प्लस z²/C² प्लस 2 XYZ डिवाइडेड बाई ABC, और यहाँ पे अपन 0 डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, है ना। तो हमारे पास फिर आ जाएगा x² बाई A² प्लस y² बाई B² प्लस z²/C² की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, x² बाई A² प्लस y² बाई B² प्लस z²/C² की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो देखा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ फॉर्म हुई C/Z प्लस A/X प्लस B/Y, इसकी जो वैल्यू है अपन को क्वेश्चन में 0 गिवन थी, तो इधर अपन ने उसके जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, जिससे कि पूरा का पूरा टर्म 0 बन गया, और हमारा x² बाई A² प्लस y² बाई B² प्लस z²/C² की वैल्यू निकल के आ गया 2, इधर फाइनल आंसर। और अपन को क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर x/A प्लस y/B प्लस z/C की वैल्यू अगर √2 है और A/X प्लस B/Y प्लस C/Z की वैल्यू अगर 0 है तो फिर x² बाई A² प्लस y² बाई B² प्लस z²/C² की वैल्यू डिटरमाइन करिए। तो अपन ने कर लिया और फाइनल आंसर हमारा 2 निकल के आ गया, है ना। और काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम था। ठीक, यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेप अगर यही था कि हम कैसे इन तीनों फ्रैक्शंस को कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट जो तीनों फ्रैक्शंस थे, हमने कैसे उनको कुछ जुगाड़ लगाने के बाद हमने उन तीनों फ्रैक्शंस को कैसे XYZ डिवाइडेड बाई ABC के फॉर्मेट में लाए और फिर आगे अपन ने सॉल्व किया। ठीक, तो यही सबसे ज़्यादा बढ़िया स्टेप था, और बाकी तो इजी स्टेप था, सब कर लेंगे, है ना। अगर प्रॉब्लम अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अलजेब्रा पसंद हो तो फिर अपने दोस्त लोगों में शेयर करिएगा, एंड थैंक यू, स्टे सेफ।